अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बाबर आजम जो पाकिस्तान के मेगा सुपरस्टार हैं वो इस टाइम पाकिस्तान के एशिया कप स्क्वाड में नहीं है और उनको एक रोल दिया गया, उनको बताया गया कि आपने अपने एक स्पिन डिपार्टमेंट में इंप्रूव करना है। मतलब स्पिन को आपने बेहतर तरीके से खेलना है और उसको स्ट्राइक रेट वहाँ इंप्रूव करना है। स्पेशली स्पिन का उनको कहा गया है, माइक हसन ने जैसे कहा था। तो उसको लेके बाबर आजम, उस बात को लेके बाबर आजम बहुत सीरियस हैं और मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन हमने ना इससे पहले ना बाबर आजम को हमेशा देखा नेट सेशन के अंदर कि वो फास्ट बॉलर के अगेंस्ट ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी ऐसी होती है जिसमें वो स्ट्रोक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं या इवन सिंगल डबल लेते हैं। स्पिनर्स पे बहुत कम बाबर की हमने प्रैक्टिस सेशन देखी और अगर देखी भी तो वो बहुत कम स्ट्रोक्स खेलते हैं। लॉफ्टेड शॉट्स हमने बहुत कम देखी बाबर की। लेकिन इस ट्रेनिंग सेशन में जो कि बाबर ने ग्राउंड में ट्रेनिंग की डीएचए फेज 6 में, आई थिंक लाहौर में, जहाँ मेरा ख्याल है वो सलमान बट भी वहाँ काम करते हैं और वहाँ ट्रेनिंग वगैरह देते हैं बच्चों को। तो उधर बाबर आजम ने स्पेशली उस्मान कादिर जो पाकिस्तान के लेग स्पिनर हैं और नुमान अली, मतलब टॉप 10 रैंकिंग में, टेस्ट रैंकिंग में नुमान चाचू जो हमारा है, तो उसने उन्होंने बॉलिंग करवाई। कुछ और स्पिनर भी वहां मौजूद थे और स्पेशली बाबर ने स्पिनर्स के अगेंस्ट वहां प्रैक्टिस की और वहां प्रैक्टिस क्या की, वहां स्पिनर के अगेंस्ट डोमिनेट करने की प्रैक्टिस की। वहां लॉफ्टेड शॉट्स मारने की, बाबर ने स्लॉग स्वीप मारी, लॉफ्टिक कवर से ऊपर जो मारते होते हैं बाबर। उसके अलावा बाबर ने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड से मारने की कोशिशें की हैं, वहां डाउन द पिच आके कोशिश की है। और वो जो एक बाबर आजम बैक फुट पे आके मिड विकेट पे छक्का मारते हैं, चक्रवर्ती और जडेजा को जो मारा था, तो उस तरह की शॉट्स बाबर ने रिवर्स स्वीप ट्राई करने की कोशिश की। स्पेशली बाबर ने लॉफ्टेड शॉट इस बार ट्राई की। बाबर ने, हम वो टिपिकल नहीं देखा कि बाबर ड्राइव्स मार रहा है, स्ट्रोक्स खेल रहा है, लेकिन बाबर इस बार लॉफ्टेड शॉट्स खेल रहा था, जो कि इंप्रूवमेंट जहां चाहिए थी बाबर ने वही ट्रेनिंग सेशन में इंप्रूवमेंट की है। ठीक है, हमने नहीं देखा कि बाबर ने लॉफ्टेड शॉट्स मारी हो पहले, लेकिन बाबर ने अच्छे कॉन्फिडेंस में था, बाबर शॉट्स मारा था, अच्छी मिडल कर रहा था, बहुत अच्छी मिडल कर रहा था बाबर आजम, और बहुत अच्छी शॉट्स मारा था। और सलमान बट, आपके बहुत ज्यादा इख्तलाफात होंगे, लेकिन जो उसके क्रिकेट को लेकर एनालिसिस है, और अगर आप उसकी वीडियो सलमान बट की देखते हैं जो कि वो ट्रेनिंग दे रहा होता है बच्चों को, जिस पॉइंट पे वो मतलब जो चीज सिखा रहा होता है ना, मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उसकी वीडियो प्रॉपर देखता हूँ कि वो बच्चे को सिखा रहा होता है कि आपने अगर कवर ड्राइव मारनी है, आपने अगर स्ट्रेट ड्राइव मारनी है, आपकी बैट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपका फ्रंट पांव किधर होना चाहिए, आपका बैक पांव किधर होना चाहिए, आपकी फीट मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, आपका हेड पोजीशन कैसी होनी चाहिए। आई मीन मुझे नहीं याद पड़ता या मैंने नहीं कभी देखा कि कोई क्रिकेटर पाकिस्तान का इस तरह सिखा रहा हो। सिखाते होंगे लेकिन मैंने कोई वीडियोस में नहीं। मैंने सलमान बट को देखा कि और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने खुद इवन भी ट्राई करने की कोशिश की सलमान बट की वीडियो देख के, यार हेड पोजीशन ऐसे रखनी है। तो बहुत टॉप क्लास के एनालिसिस करता है, बहुत टॉप क्लास की बातें करते हैं और मैं उसका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि उसने बाबर को बैक किया और मतलब टीवी चैनल पे, यूट्यूब पे बैठ के बाकियों की तरफ बातें नहीं की कि बाबर को ये करना है, बाबर को वो करना है। ऑन ग्राउंड आके बाबर को सिखाने की कोशिशें कर रहा है, बाबर को सिखा रहा है जो बाबर की वीकनेस है स्पिनर की अगेंस्ट, उस पर काम कर रहा है बाबर। आई मीन मेरा नहीं ख्याल बाबर को कोई पर्सनल कोच रखा है बाबर ने उसको, लेकिन वो क्या है, एक ग्राउंड है जहां ट्रेनिंग सेशन हो रहा है। बाबर मेगा सुपरस्टार है, उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर वो सीखेगा तो पाकिस्तान के लिए फायदा है ना। तो अगर बाबर इंडिविजुअल भी उसको पे कर रहा है तो, लेकिन फिर भी बाबर को बहुत शुक्रिया उसका कि वो इतनी इंप्रूवमेंट कर रहा है पाकिस्तान के इतने बड़े नाम पे। और कोई वो एक टूर्नामेंट होता है, उस पता नहीं गंदी टूर्नामेंट, उसमें भी मेरा ख्याल है बाबर खेलेगा। सलमान बट से जिक्र हुआ, मुझे लगता है शायद बाबर खेलेगा उसमें, जो ए स्पोर्ट पे लाइव आएगा। स्टिल कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो खेलेगा क्योंकि बाबर बिल्कुल फ्री है और इधर ही ट्रेनिंग कर रहा है। तो बाबर इधर ही कोशिश करेगा कि वो टूर्नामेंट जो है ना लगाए और बेहतरी होगी। वहां बाबर को लॉफ्टेड शॉट्स ही ट्राई करनी है, कोई 50-100 की जरूरत नहीं है उधर। तो आई मीन उधर बाबर ने बड़ी ट्रेनिंग की और बहुत इंप्रूवमेंट कर रहा है, मुझे नजर आ रही है कि बहुत अच्छी मिडल कर रहा है। और हम उम्मीद लगाएंगे कि बाबर आजम इसी तरह प्रैक्टिस करेगा, जो वीकनेस है उस पर काम करेगा। स्पेशली जो माइक हसन ने कहा था कि बाबर को इस चीज पे इंप्रूवमेंट करनी है, लेकिन मैंने एनसीए में देखा नहीं है कि बाबर स्पिनर्स के अगेंस्ट खेल रहा था, लेकिन मैंने यहां देखा है कि बाबर वाकई स्पिनर्स के अगेंस्ट खेल रहा है और जो वीकनेस है उस पर काम कर रहा है। तो ऑल क्रेडिट तो नहीं मैं कहता, लेकिन आई मीन क्रेडिट देना है सलमान बट को, जिस तरह वो बाबर के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है। उस्मान कादिर लगा हुआ है, बाकी जो नेट के बॉलर्स हैं, लोकल बॉलर्स हैं, क्लब लेवल के बॉलर्स हैं, जो बाबर को मतलब है कि जिस चीज में बाबर फंस रहा है मतलब वो चीज पे काम कर रहा है। और मुझे खुशी हुई देखी कि बाबर मजीद मेहनत करता रहे और जो स्पिन गेम पे वो जो फंस जाता है तो वहां ना फंसे। अगर फास्ट बॉलर को देखा जाए तो बाबर अच्छा डोमिनेट कर लेता है। बाबर क्योंकि पेस लेता है, बाबर को अगर पेस दोगे तो वो तो, मोहम्मद आमिर हमेशा कहता है बाबर को पेस दोगे तो उसने तो आपको नहीं छोड़ना, वो तो गैप्स बहुत अच्छे फाइंड कर लेगा। लेकिन बाबर कहां फंस जाता है, वो लॉफ्टेड शॉट जब स्पिनर के अगेंस्ट मारने में थोड़ा सा फंस जाता है बाबर, जहां बॉल थोड़ी सी 70-80 के नजदीक होती है तो बाबर उसको 6 मारने में थोड़ा सा फंसता है। लेकिन अगर 90 के 100 के अराउंड स्पिनर कराए तो उसको अच्छी शॉट्स मार लेता है। लेकिन जहां बाबर फंस रहा है उस पर कोशिश कर रहा है और काम कर रहा है। और कल, और मेरे ख्याल आज ही कंफर्म हो जाएगा कि बाबर क्या वो टूर्नामेंट खेल रहा है क्या नहीं खेल रहा है। कल से वो टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, शायद कल सुबह पता चल जाए या आज पता चल जाए क्या बाबर वो टूर्नामेंट खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। और इंशाल्लाह अगर खेलेगा तो इंशाल्लाह आपको अपडेट दूंगा।